आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम एफएससी सेकंड ईयर का 23 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ये चैप्टर आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार किया जाता है क्योंकि इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है और उसके बाद जीन की जो क्लोनिंग है वो कैसे की जाती है, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको बता दूं बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड यूज़ करना, बैक्टीरिया को, यीस्ट को या किसी भी जानदार को टेक्नोलॉजिकली इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उनको हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ करना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट है, मरीज़ है, उसको शुगर है, तो शुगर वाले मरीज़ को हम क्या लगाते होते हैं, इंसुलिन लगाते होते हैं। वो इंसुलिन कहाँ से आती है बच्चे, वो इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी से आती है। इसके अलावा ये जो ब्रेड है, लिक्वर है, जो बेकरी की मसनूआत हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी की ही मरहून मन्नत है। उसके अलावा बहुत सी जो मेडिसिन है, इवन के कोविड की जो वैक्सीन आज बन रही है वो भी किसकी मरहून मन्नत है, बायोटेक्नोलॉजी की मरहून मन्नत है। इसके अलावा फ्यूल जो है, फ्यूल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। किस तरह से की जा रही है, हाउ दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल, और ये किस तरह से अचीव किए जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैंने आपको पहली जो एग्जांपल दी थी कि इंसुलिन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, तो वो किस तरह से बनाई जाती है तो देखते हैं जी। हम इसका एक तरीकाकार देखेंगे, उसके बाद इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये देखें जी, क्लोनिंग ऑफ जीन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंसुलिन की जीन जो है वो हम जो है क्लोन करते हैं, इंसान से लेते हैं क्योंकि उसकी जीन सिर्फ इंसान के अंदर होती है। हम इंसान का सेल ले लेते हैं, उस सेल से हम जीन निकाल लेते हैं और उस जीन की कॉपी करते हैं, फिर उससे हम पैकिंग करते हैं, वैक्सीन बना के, मेडिसिन बना के उसको मार्केट में ले आते हैं और फिर उसे यूज़ किया जाता है जी। देखते हैं जी हम। तो सबसे पहले जी पहला टॉपिक आपकी बुक का जो है वो क्लोनिंग ऑफ जीन, कि जीन को क्लोन यानी कि जीन की कॉपी कैसे की जाती है। तो दो तरीके यूज़ किए जाते हैं, पीसीआर एंड आरडीटी। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और आरडीटी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दिस इज आल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो पीसीआर और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दोनों क्या करते हैं, एक जीन की कॉपीज़ बनाते हैं, ठीक है जी। पीसीआर जो है वो इन विट्रो टेक्निक है, यानी कि ये लैब के अंदर होती है, इसमें कोई हमें लिविंग थिंग या किसी जानदार के अंदर नहीं होती। जबकि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये इन विवो है, ये जानदार के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर जीन की कॉपी की जाती है, इसलिए हम इसे इन विवो कहते हैं। दूसरा ये पीसीआर के अंदर कम तादाद में जीन्स पैदा होती हैं। कम तादाद में जब चाहिए हमें जीन्स की, यानी कि हमने 1000 कॉपी बनानी है, 500 कॉपीज़ बनानी है एक जीन की, तो हमें कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और अगर हमें बहुत ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे जीन की कॉपी चाहिए तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, यानी कि एक मेडिसिन बनानी है, इंसुलिन की कॉपीज़ बना के उसे पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर हम ये वाली टेक्नोलॉजी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। याद रखें ये लैब की टेक्निक है और इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर कॉपी करते हैं जी। तो आपकी बुक के अंदर सबसे पहले जो कौन सी चीज़ एक्सप्लेन की गई है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन की गई है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ये मैंने इन लिस्ट की हैं। 4 चीज़ें हमें चाहिए। पहली चीज़ जो है वो क्या है बच्चे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर। तीसरी चीज़ क्या है, मॉलिक्यूलर कैरियर। और फोर्थ चीज़ क्या है जी, हमारे पास एक्सप्रेशन सिस्टम। हम इनको ही डिटेल में आगे आज के लेक्चर और कल के लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर कैरियर क्या होते हैं और एक्सप्रेशन सिस्टम क्या होते हैं। इनको मैंने एक एक वर्ड में बताया है। जीन ऑफ इंटरेस्ट असल में क्या होता है, डीएनए होता है। मॉलिक्यूलर सीजर असल में क्या होता है, ये कैंची नहीं होती, ये ऐसी सीजर है, यानी कि ये एक एंजाइम होता है जिसने डीएनए को काटना होता है, ठीक है जी। ये मॉलिक्यूलर कैरियर क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं जो डीएनए को लेके जाते हैं। इसकी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। एक्सप्रेशन सिस्टम जो है वो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल, एक समरी बताता हूँ। हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए जिसकी कॉपी करनी, वो हम लेंगे कैसे, एक कैंची की मदद से। वो एंजाइम होगा वो उसे काट लेगा,
ठीक है जी, मॉलिक्यूलर कैरियर। फिर उस जीन को काट के हम एक गाड़ी में डाल देंगे, गाड़ी का नाम क्या है, वेक्टर। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर कैरियर। वो गाड़ी उसको लेके किधर चली जाएगी, फोटोकॉपी मशीन के पास। फोटोकॉपी मशीन क्या है, बैक्टीरिया, उसके अंदर डाल देगी, वो फोटोकॉपी मशीन काम करेगी और एक जीन से मिलियंस ऑफ द जीन्स बन जाएंगी। फिर हम उसकी पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके उसे मार्केट में ले आएंगे और वो इंसुलिन पे जो शुगर का मरीज़ है उसे परचेज़ करेगा और उसे यूज़ करेगा। ठीक है जी, तो ये सारी डिटेल हम देखेंगे अब। तो देखते हैं, चलें जी नेक्स्ट। सबसे पहले है हाउ टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहला स्टेप कि जीन ऑफ इंटरेस्ट आप लेते कैसे हैं। इसके 3 मेथड है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक का पेपर में भी पूछा जाता है। हाउ टू गेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपने किसी जीन की कॉपी करनी है तो वो जीन आप लेंगे कहाँ से, कैसे लेंगे। तो पहला तरीका फ्रॉम क्रोमोसोम। फ्रॉम क्रोमोसोम के हमें पता है कि एक जो जीन होती है वो कहाँ पे मौजूद होती है, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो मौजूद डीएनए होता है उसका पार्ट होता है। तो क्रोमोसोम से आपने लेनी है, तो ठीक है जी, क्रोमोसोम से आपको मिल सकती है। दूसरा सिंथेसिस केमिकली, हम उसे केमिकली सिंथेसिस कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। कोई भी जीन खुद लैब के अंदर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी सीक्वेंस का पता होना चाहिए। सीक्वेंस क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब, क्योंकि जीन एक डीएनए होता है और डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब का पता होना चाहिए, यानी कि मेरी जो इंसुलिन की जीन है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे हाइपोथेटिकली लिख रहा हूँ CCGACG, ये तरतीब है। तो मुझे पहले नंबर पे एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड लगाना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, इस तरह एक तरतीब के साथ मैं ये जोड़ूंगा। ये कब होगा, जब मुझे इसकी तरतीब पता होगी तब। तो दूसरी चीज़, हमें अगर केमिकली सिंथेसिस करनी है लैब के अंदर तो हमें जीन की सीक्वेंस पता होनी चाहिए, तो हम केमिकली भी बना सकते हैं। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी कि सिंथेसिस फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। सिंथेसिस फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए जो है वो डीएनए से ही बना होता है, तो हम मैसेंजर आरएनए से दोबारा वही डीएनए बना लेते हैं। मैसेंजर आरएनए असल जीन से ही बना होता है, तो हम मैसेंजर आरएनए को वापस डीएनए में कन्वर्ट कर लें, ठीक है जी। जब कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें एक एंजाइम यूज़ करना पड़ता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो आपको पता होगा कि मैसेंजर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो डीएनए आपकी क्या होता है जी, जीन होता है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए एक जीन से बना होता है। तो इंसुलिन का आपका मैसेंजर आरएनए ले लें, उसको आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डीएनए में कन्वर्ट कर लें, वो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गई। तो मैं रिपीट करता हूँ, समराइज़ करता हूँ, 3 चीज़ें हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए। फ्रॉम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से लेने के लिए हमें क्या चाहिए, कैंची चाहिए, एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे कहते हैं, इसे मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, वो वहाँ पे जाके उसे काट लेगा। सिंथेसाइज केमिकली, इसके लिए हमें सीक्वेंस मालूम होनी चाहिए। सिंथेसाइज फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, इसके लिए हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होना चाहिए, वो मैसेंजर आरएनए को आरएनए डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। और वो जो डीएनए बनेगा बच्चे, दिस डीएनए इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसे क्या नाम दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नाम दिया जाता है, ठीक है जी। अगली बात की तरफ आ जाते हैं जी। तो मिसाल के तौर पे मैं इन दोनों सोर्सेज को इग्नोर कर रहा हूँ, मैंने जीन लेनी है इससे, फ्रॉम क्रोमोसोम, ठीक है जी। तो क्रोमोसोम से जीन लेने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स, ऐसी सीजर्स जो मॉलिक्यूल्स को काटती हैं, वो आम नॉर्मल कैंची तो नहीं हो सकती, वो भी कोई केमिकल ही होगा। और वो केमिकल क्या होता है बच्चे, एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, एंडो न्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका नाम क्या है जी, एंडो न्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है, ठीक है जी। ये एंजाइम क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, अब ये अगली बहस है। तो ये हैमिल्टन ओ स्मिथ नामी एक बंदा था, उसने डिस्कवर किए थे। कहाँ से उसे मिले थे, ये बैक्टीरिया से मिले थे। इसका मतलब है ये एंजाइम कहाँ पे होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया में क्या करते हैं, अब ये अगला सवाल है। तो बैक्टीरिया, देखें थोड़ा सा इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आते हैं तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ लड़ती है, हमारी बॉडी उनके खिलाफ लड़ती है। लड़ती कैसे है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, वो एंटीबॉडीज़ पैदा करता है और उनको किल कर देता है, ठीक है। तो मतलब इंसान बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है। बैक्टीरिया के अंदर कौन आता है, वायरस, और उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो क्या बैक्टीरिया चुप बैठा रहता है, हाथ पे हाथ रखे बैठा रहता है, नहीं,
जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर वायरस आता है तो वो बैक्टीरिया ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करता है और वायरस के डीएनए या आरएनए को काटना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली ही एक एंजाइम ऐसे मौजूद होते हैं जो वायरस के आने वाले डीएनए और आरएनए को काटते हैं और उसको बैक्टीरिया को वायरस के इफेक्ट से बचाते हैं। बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा हूँ मैं। बैक्टीरियोफेज वायरस डीएनए बैक्टीरिया को अटैक करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया आगे से उससे बचने के लिए कट करता है उसके डीएनए, ठीक है। समझ आ गई बात की, क्लियर है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर उसके डिफेंस के लिए मौजूद होते हैं। तो हैमिल्टन और स्मिथ ने बड़ी चालाकी के साथ, देखिए ह्यूमन जो है उसने अपना माइंड यूज़ किया, बंदे ने माइंड यूज़ किया, उसने बड़ी चालाकी के साथ वहाँ से ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले। उसने कहा ये एंजाइम तो बड़ी काम की चीज़ है, ये डीएनए काटता है, ठीक है। और इसको हमने अपने लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। इससे फिर हमने अपना काम लेना शुरू कर दिया। हम अपनी पसंद की जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है, आम आँख से नज़र भी नहीं आता, तो हम पकड़ के तो जीन काट नहीं सकते। तो फिर उन्होंने ये एंजाइम लिया, क्रोमोसोम लिया, उसमें ये एंजाइम डालते हैं, वो एंजाइम वहाँ से काट देते हैं। अब लाजमी है वो वहाँ से काटेगा? अब ये अगला सवाल है। नहीं जी, ये वहाँ से नहीं काटता। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तकरीबन 100 टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, 100 टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटता है। और उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं बच्चे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होती हैं वो 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड की होती हैं, यानी कि 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और वो रिवर्स इन ऑर्डर होते हैं। रिवर्स इन ऑर्डर से क्या मुराद है? AATT फिर TTAA, यानी कि एक स्ट्रैंड, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड पे AATT, दूसरे स्ट्रैंड पे AATT, यानी कि एक इधर को और एक इधर को, रिवर्स। ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाती हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मैं दोबारा बताता हूँ, जो 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल होती हैं और जो एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो जीन को कहाँ से काटता है? जहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मौजूद हो वहाँ से जा काटता है। ऐਵੇਂ मुंह उठा के नहीं क्रोमोसोम को काट देता। जहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये क्या है? क्रोमोसोम है, मैंने नीचे ड्रा किया है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और वो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पढ़ी AATT एक दूसरे को, तो वो यहाँ से काटेगा ऐसे, और जब काटेगा तो ये 2 फ्रैगमेंट बन जाएंगे, ये 2 फ्रैगमेंट बन जाएंगे, ठीक है जी। और ये इस तरह से काट देगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कहाँ से काटा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। जब काटा तो हमारे पास इस तरह के क्या आ गए? स्टिकी एंड वाले डीएनए आ गए। स्टिकी एंड मीन नुकरें बनी हुई हैं, उनकी नुकड़े बनी हुई हैं, यानी कि अब ये फिट हो सकते हैं, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे फिट हो सकते हैं, ऐसे फिट हो सकते हैं। तो इस तरह काटा जाता है ताकि ये आगे जाके फिट हो सके। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं और उनका काम है। मैं दोबारा इसको समराइज़ करता हूँ कि अगर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट लेनी क्रोमोसोम से तो मुझे क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होते हैं? एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम तकरीबन 100 टाइप के होते हैं और हर जीन के लिए एक मखसूस एंजाइम होता है। और वो कहाँ से काटता है क्रोमोसोम को? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से जब काटता है तो वो डीएनए के स्ट्रैंड स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। समझ आ गई बात की? तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। तो कल नेक्स्ट इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।